नमस्कार दोस्तों, मैं नीना खजूरिया आप सबका दिल से अपने इस चैनल खजूरिया कॉम में स्वागत करती हूँ। आज हम अपनी स्टेनोग्राफी सीरीज में वॉवल्स को ही एक कदम आगे लेके जाएंगे। आप जानते हैं हम पिछली 2 वीडियो से अपनी वॉवल्स की ही सीरीज को चला रहे हैं। अब तक आप ये जान चुके होंगे कि वॉवल्स की करेक्ट प्लेसमेंट और प्रोनाउंसिएशन कितनी ज़रूरी है। तो बिना प्लेसमेंट और प्रोनाउंसिएशन के कोई भी वर्ड क्लियर नहीं बनता। तो दोस्तों बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले हम जो पुराने कुछ साउंड्स हैं उन्हें एक एक एग्जाम्पल के द्वारा रिपीट करते हैं। हमने अभी तक पढ़े हैं आ, फर्स्ट प्लेस डार्क डॉट, पाम, मे, सेकंड प्लेस डार्क डॉट जैसे पेड, और थर्ड प्लेस पढ़ा हमने ई का, बड़ी ई की साउंड जिसमें आती है डार्क डॉट जैसे टीम, और वैसे ही हमने लाइट साउंड्स 3 सीखी थी, दैट, पेन, इज, ए की साउंड जैसे मैच, एन की साउंड ओ की लाइट, मेन, और इस की साउंड लाइट पिल। ये हमने अभी तक 3 डार्क 3 लाइट डॉट कंप्लीट किए। आज हम एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। कॉपी पेंसिल निकाल लीजिए, मैं एग्जाम्पल साथ साथ लिखिए तभी समझ आएगा, बिना लिखे नहीं, एग्जाम्पल साथ साथ लिखिए मेरे। आज हम दोस्तों लेंगे ऑल और नॉट। डार्क, ऑल, इसमें ओ की साउंड आती है, इसमें ओ की साउंड आती है जैसे पॉल, जैसे वर्ड आ गया आपका पॉल। अगेन फर्स्ट प्लेस है, डार्क है। अब इसको लिखेंगे कैसे? फर्स्ट प्लेस अबव द लाइन, पी और एल। अब इसमें क्या फर्क है, इस फर्स्ट प्लेस और इस फर्स्ट प्लेस में क्या डिफरेंस रखेंगे? दोनों ही फर्स्ट प्लेस डार्क है, तो ये वाला मैंने आपको बताया शो बाई डैश होता है। डैश फर्स्ट प्लेस डैश, अभी तक हम डॉट लगा रहे थे, अब ये साउंड आपकी डैश के साथ लिखी जाएगी। दोस्तों एक चीज और, डैश हमेशा किसी भी स्ट्रोक में उसके ऑपोजिट साइड लगता है, उसके पैरेलल में नहीं लगाएंगे। हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है तो ऐसे, अपवर्ड स्ट्रोक है तो ऐसे, उनके पैरेलल में डैश नहीं लगेगा, ये याद रखिए आप। तो पॉल और एग्जाम्पल लेते हैं हम, जॉ, लॉ, लाइन से ऊपर अबव द लाइन, फर्स्ट प्लेस डार्क डैश। ठीक है दोस्तों, इसी में आ जाते हैं CHALK, चौक, चौक, वो भी इसमें आएगा। टॉक, टॉल, ये सब आपके ओ में आएंगे, सब के सब फर्स्ट प्लेस डार्क डैश अबव द लाइन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं ओ, नॉट, नॉट, ये ऑल आपकी लॉन्ग साउंड करता है और नॉट आपकी शुरू होते ही खत्म लाइट साउंड, इसे छोटी मात्रा हम बोलते हैं नॉट। लिखेंगे फर्स्ट प्लेस लाइट साउंड, एग्जाम्पल है डॉट, DOT, गॉट, शॉप, मॉक। तो इसमें D और T फर्स्ट प्लेस डैश, लाइट डैश, गॉट, ग और टी फर्स्ट प्लेस डैश। आप दोस्तों एक चीज नोट कीजिए, अब डी और टी ये क्रॉस द लाइन जा रहा है, आप बोलेंगे कि ये फर्स्ट प्लेस है। देखो जब 2 स्ट्रोक होते हैं ना किसी भी,
किसी में भी 2 स्ट्रोक होते हैं, जो प्लेसिंग हमेशा फर्स्ट स्ट्रोक की देखी जाती है। आप इसे फर्स्ट प्लेस पे लिखेंगे। अगर नेक्स्ट स्ट्रोक आपका क्रॉस द लाइन जा रहा है तो लेट इट बी। कल को 3 स्ट्रोक 5 स्ट्रोक का भी कोई वर्ड होगा, जो फर्स्ट स्ट्रोक है वो वोवल की प्लेसिंग को शो करता है। आपने स्ट्रोक उसकी प्लेसिंग से शुरू करना है। तो स्ट्रेट स्ट्रोक है ये, डी यहां तक आया, टी लाइन को टच या क्रॉस भी कर सकता है, मगर फर्स्ट स्ट्रोक हमेशा वोवल की प्लेसिंग को शो करेगा। गॉट, शॉप, श और पी। ओके, श के बाद फर्स्ट प्लेस मॉक, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है, ये तो बिल्कुल ही लाइन को टच नहीं करेगा। तो ये है आपके डार्क ओ के वर्ड, ये है लाइट ओ के वर्ड। हम दोनों सामने लिख के कंपेयर करेंगे और क्लियर, उसी से क्लियर आपको ज्यादा होगा कि क्या है इन दोनों में, साउंड में, प्रोनाउंसिएशन में फर्क क्या है। देखिए पिटमैन की बुक, मैंने आपको भी पहले भी बोला, एग्जाम्पल पेज नंबर 12 पे 5 और 6 ये वोवल्स के हैं, और इन बिटवीन उसके पीछे पेज नंबर 9, 10 में भी एग्जाम्पल्स हैं। कीजिए इन्हें, देखिए। इन पिटमैन में न्यू एरा की बुक लीजिए, न्यू एरा की बुक जिसके पास है उसमें भी वर्ड्स की प्रैक्टिस उन्होंने दी हुई है, एग्जाम्पल्स। ओ डार्क, और लाइट, डैश से बनेंगे दोनों। फर्स्ट प्लेस टॉल, चौक, बॉट, डॉट, ऑट। कोई भी ओ की साउंड, डॉक भी इसमें आता है। अब साउंड लाइट में नॉट, शॉड, ऑफ, शॉक, डॉट। अब आप ये देखिए एक चीज, इसमें मैंने आपको पहले ही बोला कि जो लाइट साउंड है ए ई आई ओ यू, तो आपके इंग्लिश वाले 5 वोवल्स हैं, डबल ओ ही एक एक्स्ट्रा आता है, और लाइट में 95% आपके जो वोवल होता है ओ का है, तो वो आपको शो होता ही होता है। ठीक है, तो अब लिखिए अपनी अपनी कॉपी में, कोशिश कीजिए बनाने की। फर्स्ट प्लेस अबव द लाइन रखिए और बनाइए। टॉल, नॉट, शुरू होते ही ये वर्ड खत्म हो जाते हैं, बहुत ही छोटी साउंड। चौक, शॉर्ट, बॉट, ऑफ, ऑफ नहीं है, ऑफ, डॉट, शॉक, ऑट, डॉट, डी और टी। तो ये है लाइट और डार्क के। आप इसे लिखिए और बुक में अपने आप लिख के, बुक बंद करके खुद लिखिए और चेक कीजिए कितने गलत हैं कितने सही। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं पे हम खत्म करेंगे। अब इस टॉपिक में आपको कोई भी डिफिकल्टी हो, बेझिझक पूछिए। आप पूछिए तभी क्लियर होगा, अदरवाइज रटना सबसे गलत चीज है। तो आज हमें इसको प्रैक्टिस कीजिए। देखो स्टेनोग्राफी में पहले भी आपसे एक बार बात कर चुकी हूँ, स्टेनोग्राफी एक आर्ट है। आर्ट क्या है? प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे इसमें परफेक्शन भी तभी आएगी। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, बिना कोई भी दिन मिस किए आधा घंटा 1 घंटा दीजिए, वर्ड्स लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए। पहले कॉन्सोनेंट की प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि अभी आप बिल्कुल बेस पे हैं, उनको ज्वाइनिंग करना फिजिबल सीखिए बिना रुके। उसके बाद वोवल की प्लेसिंग, सही साउंड सही प्लेसिंग में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए खजुरिया कॉम को, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियो आपके पास टाइम पे पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग
हाँ, कीप शॉर्ट एंड अलाइव। थैंक यू।